बाबा रामदेव का बचपन। बाबा रामदेव का बचपन एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं था। उनका जन्म 1405 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम रामदेव रखा था। बचपन से ही रामदेव का मन खेल कूद से ज्यादा ध्यान और भक्ति में लगता था। वे अक्सर एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करते थे। उनकी आध्यात्मिक रुचि को देखकर उनके माता पिता और गांव के लोग आश्चर्यचकित होते थे। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए, जिससे लोगों को ये विश्वास होने लगा कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था समाज से भेदभाव और अन्याय को खत्म करना। इसी कारण बचपन से ही वे सभी जातियों और धर्मों के लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें समान मानते थे। रामदेव का बचपन एक ऐसे युग में बीता जहां समाज में जातिगत और धार्मिक भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने इन सारी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया। रामदेव पीर। बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। वो एक लोक देवता थे जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान रूप से पूजते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी का था। उनके पिता का नाम अजमल और माता का नाम मीनादे था। बाबा रामदेव जी ने अपना जीवन समाज की भलाई और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज से जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया। बाबा रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में राजस्थान के रामदेवरा में समाधि ली। रामदेवरा में उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव पीर के चमत्कारी कार्य। रामदेव पीर ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए, जिनकी वजह से लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। लंगड़ी गाय को ठीक करना। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक लंगड़ी गाय को ठीक कर दिया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से चलने लगी। समुद्र पर चलना। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने एक बार समुद्र पर चलकर दिखाया था। सूखाग्रस्त क्षेत्र में वर्षा। उन्होंने एक बार सूखे से प्रभावित क्षेत्र में वर्षा कराई थी, जिससे किसानों को बहुत राहत मिली थी। ये सभी चमत्कार लोगों की आस्था का हिस्सा हैं और इन्हीं चमत्कारों ने उन्हें एक लोक देवता के रूप में स्थापित किया। समाधि और मंदिर। रामदेव पीर ने 1458 ईस्वी में राजस्थान के रामदेवरा में समाधि ली। यहाँ उनका एक भव्य मंदिर है जिसे रामदेवरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, रामदेव पीर के बारे में और जानकारी उपलब्ध है। रामदेव पीर ने अपना जीवन समाज की भलाई और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज से जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को समान रूप से स्वीकार किया। इसी वजह से उन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी के पीर। उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है उनके मेघवाल भक्त डालीबाई से उनका रिश्ता। डालीबाई एक मेघवाल जाति की महिला थी जिन्हें समाज में निम्न माना जाता था। रामदेव पीर ने उन्हें अपनी बहन माना और समाज को ये संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। आज भी डालीबाई की समाधि रामदेव पीर की समाधि के पास ही स्थित है। रामदेवरा मेला। हर साल रामदेवरा में उनके मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है, जिसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का मेला कहा जाता है। इस मेले में भारत भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान आस्था के साथ बाबा रामदेव के दर्शन करने आते हैं। वाले भक्तों को जातरू कहा जाता है। क्या आप रामदेव पीर के मंदिर और उनके भक्त। बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामदेवरा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों के लिए भी एक पवित्र स्थान है, क्योंकि वे उन्हें रामसा पीर या रामदेव शाह के नाम से पूजते हैं। मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ केवल उनकी समाधि ही नहीं है, बल्कि उनके कई भक्तों की समाधियाँ भी हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है उनकी धर्म बहन डालीबाई की समाधि। डालीबाई एक मेघवाल दलित समुदाय की थी, जिन्हें बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन का दर्जा देकर समाज में समानता का संदेश दिया था। डालीबाई की समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि के पास ही स्थित है। मंदिर के पास एक और प्रसिद्ध स्थान है, जिसे परचा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में बाबा रामदेव जी ने कई चमत्कार दिखाए थे और आज भी यहाँ के पानी को पवित्र माना जाता है। बाबा रामदेव जी के भक्तों की एक और पहचान है उनका नेजा। ये 5 रंगों का एक झंडा होता है, जिसे भक्त पैदल यात्रा करके अपने साथ लाते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। ये नेजा उनके जीवन में सत्य और सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। क्या आप हो। बाबा रामदेव जी की शिक्षाएं और संदेश। बाबा रामदेव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके जीवन का मुख्य संदेश समानता, सद्भाव और भाईचारा था।
एक जातिवाद का विरोध। बाबा रामदेव जी ने अपने समय में समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को समान रूप से स्वीकार किया। उनकी धर्म बहन डालीबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे मेघवाल समुदाय की थीं, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। फिर भी बाबा रामदेव जी ने उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया। 2. सांप्रदायिक सद्भाव। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक ही राह पर चलने का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी उन्हें रामसा पीर के नाम से दोनों ही धर्मों के लोग पूजते हैं। उनका मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां दोनों धर्मों के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। 3. गरीबों और वंचितों का उत्थान। बाबा रामदेव जी ने अपना जीवन गरीबों और पिछड़े लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए काम किया। पोखरण का पर्चा। बाबा रामदेव जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना पोखरण का पर्चा है। कहा जाता है कि पोखरण में उनके चमत्कार से लोग इतने प्रभावित हुए कि वहां के शासक को उनके सामने झुकना पड़ा। इस घटना के बाद ही बाबा रामदेव जी ने पोखरण छोड़ दिया और रामदेवरा में अपनी समाधि ली। पंच पीरों का अहंकार और बाबा रामदेव जी की परीक्षा। एक बार मक्का से 5 पीर धर्मगुरु बाबा रामदेव जी की ख्याति सुनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए रामदेवरा आए। उन्होंने बाबा रामदेव जी को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन जब वे भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा कि वे अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं जो वे मक्का में भूल आए हैं। यह सुनकर बाबा रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही सभी 5 पीरों के बर्तन मक्का से उनके सामने आ गए। ये देखकर 5 पीर बहुत प्रभावित हुए और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने बाबा रामदेव जी को प्रणाम किया और उन्हें रामसा पीर की उपाधि दी, जिसका अर्थ है सभी के पीर। उन्होंने ये स्वीकार किया कि बाबा रामदेव जी न केवल एक हिंदू देवता हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी उतने ही पूजनीय हैं। ये घटना दर्शाती है कि बाबा रामदेव जी ने किस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्ति और विनम्रता से लोगों का दिल जीता और सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। बाबा रामदेव जी की शिक्षाओं का वर्तमान में महत्व। बाबा रामदेव जी ने लगभग 600 साल पहले जिन मूल्यों और शिक्षाओं पर जोर दिया था, वे आज भी हमारे समाज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। एक सांप्रदायिक एकता। आज के समय में जब धर्म और जाति के नाम पर समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, बाबा रामदेव जी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। उनका मंदिर, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान आस्था के साथ दर्शन के लिए आते हैं, इस एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। 2. सामाजिक समानता। उन्होंने उस समय के समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी बहन डालीबाई के माध्यम से ये संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ये शिक्षा आज भी हमें बताती है कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी भी तरह का भेदभाव गलत है। 3. समाज सेवा। बाबा रामदेव जी ने अपना जीवन गरीबों, पिछड़ों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की मदद भी करनी चाहिए। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन के माध्यम से सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया, जो आज भी हमारे समाज को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। पर्चा, आस्था और चमत्कार का प्रतीक। बाबा रामदेव जी के भक्तों के बीच पर्चा शब्द का विशेष महत्व है। पर्चा का अर्थ होता है चमत्कार या अनुभव। जब कोई भक्त बाबा रामदेव जी की कृपा से किसी चमत्कार का अनुभव करता है तो उसे पर्चा मिलना कहा जाता है। ये माना जाता है कि बाबा रामदेव जी अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें अलग अलग तरह के पर्चे देते हैं, जैसे किसी गंभीर बीमारी से ठीक हो जाना, कोई बड़ी मुश्किल या संकट से बाहर निकलना, कोई मनोकामना का पूरा होना। ये पर्चे केवल भौतिक लाभ से संबंधित नहीं होते, बल्कि वे भक्तों की आस्था को और भी मजबूत करते हैं। ये विश्वास है कि बाबा रामदेव जी आज भी अपने भक्तों की मदद के लिए मौजूद हैं और उनकी प्रार्थना सुनते हैं। यही वजह है कि लाखों भक्त हर साल रामदेवरा आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस तरह पर्चा बाबा रामदेव जी के भक्तों की आस्था का एक जीवित प्रमाण है, जो उनके चमत्कारों और उनकी कृपा को दर्शाता है।